हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम प्रश्नावली 7.4 पर डिस्कशन कर रहे थे और उसका हमने प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है सॉल्व आउट कर लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको इंटीग्रेशन करना होगा और इसमें दे रखा है 1/रूट में x माइनस वन और x माइनस वन और x माइनस टू है। ठीक है, फैक्टर दे रखा है आपका। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आप लोगों को जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जो प्रश्नावली 7.4 से संबंधित है। अब ये इसमें जो है आपको कुछ प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, कुछ फॉर्मूलाज की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसको भी एक बार आप लोग जो है देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है जो हमारे पास ये फैक्टर दिया हुआ है, हम इस फैक्टर पर सबसे पहले हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, x माइनस वन और दूसरा फैक्टर दिया हुआ है x माइनस टू। तो दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस जो है यहाँ पर x और प्लस का 2 आ जाएगा। इसको मैं और सॉल्व आउट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो अब हमें इसको क्या करना है, देखो अब इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको मैंने बताया था कि हम x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और आधे का वर्ग हम घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2 और x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 3 है। अब 3 का हम क्या करेंगे, आधा, 3 का आधा 3/2 हो जाता है। तो हम 3/2 के वर्ग को जोड़ देंगे और 3/2 के वर्ग को क्या कर देंगे, घटा भी देंगे, है ना। तो ये हो गया। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें आपको सबसे पहले x अगर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से आपको पॉजिटिव वाला उठानी पड़ेगी। तो हम इनको लेकर के पहले एक ब्रैकेट में रख देंगे, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बचा के हमारे पास 2 और ये बचा। तो हम इसको प्लस एक अलग ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा x और यहाँ से माइनस, यहाँ से हम लेंगे x और यहाँ से लेंगे हम माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। मतलब हम इस चीज को ये लिख सकते हैं प्लस। अब इसको अगर दूसरे ब्रैकेट वाले को अगर सॉल्व करता हूं मैं तो यहां से क्या आ जाएगा देखो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 3 दिया 9/2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 9/4, जो कि हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस ही लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/4। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का होल स्क्वायर, है ना। 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब हमने क्या किया है, इसको सबसे पहले तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई किया। तो यहाँ आप चाहो तो साइड में लिख लेना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग, अभी ऐसे हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/रूट में x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, ये चीज आ रहा है। अब इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट में क्या आ जाएगा, हम इस पूरे फंक्शन को हम यही चीज लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है, रूट में आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस चीज को मैं अगर लेट कर लूं तो हमारे पास एक क्रिस्टल क्लियर जो है यहाँ पर एक हमें फंक्शन मिल जाएगा और जिसका हमें फॉर्मूला भी पता होगा। देखो कैसे, अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट
इस पूरे को मान लेते तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी। अब इसको हम करेंगे तो dx जो है dt के बराबर आ जाएगा। जब dt के बराबर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन dx के जगह पर हम रखेंगे dt और रूट में इस पूरे को हमने क्या माना है t, तो t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो लॉग मॉड में t है ना, x जो कि कहते हैं हम प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का आ जाएगा c। अब यहाँ ये फार्मूला अप्लाई किया हमने, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं टी का जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, लॉग मॉड टी के जगह पर हम क्या रखेंगे x माइनस 3/2 प्लस रूट में टी के जगह पर क्या रखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का c। अब इस पूरे देखो चाहो तो आप यहाँ पर आंसर एंड कर सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व करके आपका फिर से वही चीज आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो जैसे हमने इसके प्रीवियस का क्वेश्चन किया था वैसा ही है। अब फर्क क्या है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में देखो ये चीज ऑलरेडी हमारा द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है ना, और प्रीवियस के क्वेश्चन में हमारा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ था। तो देखो जब द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस चीज को पहले बदल लो, ठीक। देखो यहाँ पे 8 + 3x - x² और यहाँ पर हमें x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है, मतलब यहाँ पर भी हमें 3/2 का वर्ग जोड़नी है और 3/2 का वर्ग क्या करनी है, घटानी भी है। कर दिया। अब मैंने x वाला देखो यहाँ माइनस का है तो अब यहाँ से माइनस वाला टर्म उठाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस का x² फिर प्लस का 3x और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। ये तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा। बचे जो भी टर्म हमारे पास है उनको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि 8 और प्लस का बचा हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो हमारे पास बचेगा क्या, x² माइनस का 3x प्लस का यहाँ से बचेगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया प्लस यहाँ से सॉल्व कर लो, 8 + 3 = 9/2 दूनी 4। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, देखो माइनस, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x माइनस, यहाँ से माइनस उठाएंगे 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसको मैं अगर सॉल्व आउट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 8 × 32 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 9 और बट्टे में आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 41, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 41/4। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ये प्लस का ना था उसको पहले लिख देते हैं, तो 41/4 और माइनस का ये आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सही से अगर लिखना चाहे तो इसको हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कैसे, देखो रूट में 41/4 को मैं लिख सकता हूँ 2 और इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। बात वही है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब इस चीज को हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/रूट में जो है 8 + 3x माइनस x² dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट में हम देखो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, रूट में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a² माइनस x² वाला फॉर्म बन गया हमारे पास।
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मान लेते हैं इस वाले फंक्शन को, तो हमारे पास और भी जो फंक्शन है वो हमारा जो है थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, है ना, थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेट एक्स -3/2 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं टी, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dx बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट में, यहाँ से आ जाएगा रूट का 41/2 का होल स्क्वायर माइनस इस पूरे को हमने क्या माना है, t का होल स्क्वायर। तो ये x a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो साइन इनवर्स x के प्लेस पर हमारे पास क्या है, t है, a के प्लेस पर हमारे पास क्या है, रूट में 41/2, ठीक। और सॉल्व कर लो इसको, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा c, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2t, और t का वैल्यू भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। t को हमने क्या माना है, x -3/2, ठीक। बट्टे में कितना आ जाएगा, रूट में 41, ठीक है, प्लस का आ जाएगा c। अब इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, ये आ जाएगा, यहाँ से इसको जो है हम लिखेंगे तो साइन इनवर्स, यहाँ 2 से इसको गुणा कर देंगे और देखो बट्टे में 2 बचेगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 3 बट्टा रूट में 41, है ना, और प्लस का c। तो ये इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है हमें क्या करना है, अब इसमें ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इनको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना। देखो कैसे, यहाँ जो दिया गया हमारे पास फैक्टर है उसको हम पहले तो सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो x - a और x - b फैक्टर दिया हुआ, तो इसको मैं अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x - b इंटू x, ठीक है। ये हम जो है इसको लिख सकते हैं, प्लस a b, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। अब देख लो आप मल्टीप्लाई, चलो मैं करके यहाँ से आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो है, देखो यहाँ पे हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा, माइनस एक्स ए, फिर प्लस का हो जाएगा ए बी, आ गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे और एक्स भी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस बी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का ए बी आ जाएगा। अब देखो ये जो है हमारे पास x के गुणांक जो है इसमें कितना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाने हैं, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़नी है और x के गुणांक के आधे का वर्ग जो है हमें घटानी है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, आधे का वर्ग a माइनस बी बट्टा 2 का वर्ग हमें क्या करनी है, यहाँ पर जो है स्क्वायर करनी है और घटानी भी है यही चीज। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो बराबर, अब देखो हमें क्या करनी है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो हमें क्या करनी होती है, अगर ये प्लस का टर्म है तो हमें यहाँ से जो है क्या करनी होंगी, यहाँ से जो है हमें प्लस वाला टर्म को उठानी है। तो यही वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले, a माइनस बी और x, और यहाँ से प्लस वाला टर्म उठा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा एक ब्रैकेट आ जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो ये वाला टर्म, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए माइनस बी बाई 2, और इस पूरे का जो है क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा प्लस का, और इस चीज को मैं अगर सॉल्व आउट करता हूँ तो देखो यहाँ से आ जाएगा सबसे पहले तो 2ab माइनस, यहाँ से स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और यहाँ से हमारे पास ये माइनस और माइनस हो जाता है हमारे पास प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 2ab, और यहाँ से एक्चुअल में क्या है ना, ये आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक है 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखो ये जो टर्म है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से देखो अब क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस ए माइनस बी बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जा रहा है देखो 6ab, ठीक है 6ab। तो हम इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं a, यहाँ पर जो है ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाला टर्म है, तो माइनस हम यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा ये माइनस का a माइनस a प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा a प्लस बी बट्टा a का होल स्क्वायर बट्टा 4 आ जाएगा। यहाँ से ये हम जो है सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब देखो इसको जो है हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये a वाला टर्म ये हो जाएगा और x वाला टर्म हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ से जो है ये इंटीग्रेशन, चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में मैं इस पूरे फंक्शन को ये चीज़ लिख सकता हूँ, क्या है ये x माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई 4, मतलब मैं इसको 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब ऐसा समझ लो, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो टोटल हमारा a हो जाएगा और ये हमारे पास x हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वही लॉग मॉड में x, और x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे जो कि है x माइनस ए माइनस बी बाई 2 है ना, प्लस रूट में पूरा आ जाएगा यही चीज़। अब इस चीज़ को पता है आप लोगों को मैं सॉल्व करूंगा तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना, यही चीज़ आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। हमने प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे हमने देखा है, क्योंकि इस चीज़ को, क्योंकि हमने यही चीज़ सॉल्व करके तो हम यही लिख करके आए थे, तो यही चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। देखो इजी बन गया कि नहीं बन गया, प्लस का आ जाएगा c, अब ये हमारे पास इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पर आपको मेथड यूज करनी पड़ेगी कौन सी। अब चूंकि हमारे पास एक मेथड आया था, अभी हम जानते हैं कि अगर पी एक्स प्लस क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बट्टा डी एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ डेरिवेटिव करते हैं, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू के प्लेस पर हमारा क्या है 4x प्लस 1 है, बराबर क्या आ जाएगा ए डी बट्टा डी एक्स। ये जो द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ रहेगा उसको लिखना है, तो क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 प्लस का आ जाएगा b, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 बराबर a, और यहाँ से डेरिवेटिव में करूँगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4x और प्लस का यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा b, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, a और b का मान निकालने होता है, इसको हम समीकरण नंबर अभी 1 मान के चलते हैं। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4ax प्लस का हो जाएगा a प्लस का हो जाएगा b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के गुणांक और अचर पदों की तुलना लिखेंगे, x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ए एक्स का जो गुणांक है वो 4 के बराबर है, ठीक। तो 4a बराबर हो जाएगा 4, और a बराबर यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला a प्लस b बराबर कितना आ रहा है, इधर कांस्टेंट टर्म 1 आ रहा है, तो a का मान 1 है तो b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण
एक से तो समीकरण एक से देखो हमारे पास में 4x+1 है। अब 4x+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह पर क्या रखूंगा, 1, मतलब यहाँ सिंपली आ जाएगा 4x+1 आ जाएगा। ठीक है, 4x+1 प्लस बी का वैल्यू अगर मैं निकालू तो बी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। अब देखो ये चीज ना, अब हम क्या करेंगे, अब यही 4x+1 ही आ गया है, तो अब यहाँ पर हम कुछ और देखो, अब क्या ही करें, अब यहाँ पर वैल्यू अब रख दो, अब इस चीज को लेट कर लो, तो फंक्शन हम देखो ये 4x+1 के बराबर ही आ गया। तो हम यहाँ पर जो है इस चीज को अगर मैं मान लूँ तो ये चीज हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, एक फॉर्म था तो हमने अप्लाई कर लिया है, इंटीग्रेशन 4x+1 अपॉन रूट में कितना है, रूट में 2x² है, 2x² प्लस x -3 dx है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट रूट वाले फंक्शन को लेट कर लो, लेट 2x² प्लस x -3। आप पहले भी कर सकते थे ये चीज, अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते, क्योंकि हम इस प्रश्नावली 7.4 में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीजें अप्लाई करना थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे। बाकी एग्जाम के टाइम में आप नॉर्मली भी इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है और बड़े नंबर में आ गया तो आपको यही मेथड यूज भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बराबर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, टी रखेंगे। ठीक है, तो टी रखेंगे तो ये आ जाएगा 4x और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 1 और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम अगर वैल्यू यहाँ पर रख दे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से इस पूरे के प्लेस पर जो है हम dt रखेंगे, तो इंटीग्रेशन dt और बट्टे में रूट में आ जाएगा क्या हमारे पास, t। ठीक है, अब इसको मैं और लिख सकता हूँ t की पावर हाफ, यानी कि t की पावर -हाफ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dt, और ये -हाफ का मतलब हो जाएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस का c, और ये हाफ ऊपर जाएगा तो 2t को हम लिख सकते हैं √t प्लस का c, और 2t का वैल्यू अब हमने क्या मान रखा था, 2x² प्लस x -3 प्लस का c। ये आया होगा आप लोगों को समझ में, है ना। नहीं आया है समझ में तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो और प्रीवियस का जो लेक्चर है वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बहुत बेसिक चीजें तो आप लोगों को बताया नहीं है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दिए। अब देखो अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। आप चाहो तो यहाँ पर भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसा है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। देखो हम x+2 को लिख सकते हैं, इस पूरी को, ये px+q के रूप में है, इस पूरी को मैं लिख सकता हूँ a d/dx x² -1 प्लस का b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, ठीक है, x+2, और यहाँ से हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव में इसका करूंगा तो सिंपली 2x हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, प्लस का b आ जाएगा। अब इसको मैं और थोड़ा सही से अगर लिख दूं तो यहाँ से हो जाएगा 2ax + b। ठीक, तो अब देखो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और जो है इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अचर पद तथा x के गुणांक की तुलना करने पर, क्या हो जाएगा, देखो तुलना करेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 1 और a बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, a का मान तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अगला जो है b का मान निकालने, तो b का मान डायरेक्टली हमें पता लग रहा है कि जो है 2 है। अब हमें क्या करनी होती है, इसका वैल्यू जो है हमें इस इक्वेशन में रखनी होती है। ठीक है ना, कहाँ पे, यहाँ पे रखनी होती है इसको, इक्वेशन आप मान लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, तो मैं अगर b का मान रख दूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x+2 के जगह पर आ जाएगा 2। a का मान क्या आया हमारे पास, a का मान जो है 1/2 आया, और इंटू x प्लस b का मान हमारे पास कितना आया, 2 आया। ये हो गया, 2 से 2 कट जाएगा
तो x प्लस 2 बराबर यहाँ पर x प्लस 2 ही आ गया, मतलब कहने का मतलब यही चीज़ आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम अलग अलग लेकर के भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं अलग अलग भी लेकर के सॉल्व आउट कर सकता हूँ, या तो आप जो है अगर ऐसा आपको लग रहा है इसको आप काटोगे तो और भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप ना ऐसा लिख दो इसको, देखो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आप लिख दो x प्लस 2 के प्लेस पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 1/2 और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 2x है, तो इसको 2x प्लस इस b के वैल्यू को आप यहाँ पर 2 लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 2, दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 2x प्लस का 2 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब अलग अलग बट्टे में ले लो, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx बट्टा यहाँ से आ जाएगा रूट में x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो। देखो इस चीज़ को अगर आप लेट कर लोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो। देखो लेट, देखो यहाँ से तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx बट्टा रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का देखो 2 और ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए का हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ बेसिकली, तो ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हमारे पास जो है लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ऐसा आता है। तो इतना पार्ट तो हमने कर लिया है सॉल्व, अब इसका बचता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t मानेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानेंगे तो ये 2x dx बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इंटीग्रेशन इस पूरी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और बट्टे में इस पूरे के प्लेस पर रूट में हम t रख सकते हैं, प्लस का हो जाएगा कितना 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब इस वाले इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2 और ये t है रूट में ऊपर जाएगा, तो देखो इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। अच्छा, यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो t की पावर हाफ और अपॉन में 1/2 आ जाता है। ठीक है, प्लस का 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा बच्चों, और देखो ये रूट में आ जाएगा t, तो रूट में t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माना है, प्लस का 2 लॉग मॉड x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ गया है ना, इसका भी सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। ठीक है, वीडियो लेंदी हो रहा है तो हम आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व आउट करके देखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।